हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की। खुदाबंद आपको अपनी प्रेजेंस में हमेशा संभाल के रखे। आइए हम खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं, उनकी महिमा करते हुए उनकी हजूरी में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद खुदाबंद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी हजूरी में आते हैं। पिता परमेश्वर, आप आत्महान सामर्थी परमेश्वर, दयालु भले परमेश्वर है खुदाबंद। हे अब्बा पिता, आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर ठहरे। पिता परमेश्वर, हमें आपके रास्ते सिखलाए और आपके मार्ग दिखलाए। खुदावंद पिता परमेश्वर, हम आपके मार्ग पे चलकर आपकी इच्छा को जानकर उन्हें पूरा कर सके। खुदावंद पिता परमेश्वर, हे अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। जो जान इस समय प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में से हर दुख, कष्ट, हर बीमारी, हर समस्या को दूर करना पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, आज का जो वचन है वो बाइबल में से ही लिया गया है, जिसमें खुदा का वचन ये कहता है कि जो पाप है उसकी मजदूरी मौत है। हम सब ये जानते हैं कि अगर हम पाप करेंगे तो हम उस नरक में, उस नरक की जो झील है जहां पे खुदावन ने शैतान को फेंका है, हमारे लिए भी वही है। क्योंकि हम जब पाप करते हैं हम ये सोचते हैं कि हमें खुदा नहीं देखता। हम गुप्त पाप में फंसते हैं। गुप्त पाप ऐसा पाप है जिसमें हम देखते हैं कि हमें कोई नजर नहीं आता तो हमें भी कोई नहीं देख रहा, लेकिन खुदा की नजर जो हमेशा हम पे लगी रहती है, उसकी नजर से बचकर हम कभी भी इधर उधर नहीं हो सकते। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि स्वर्ग में बैठकर भी उसकी एक नजर हम पे हमेशा टिकी रहती है, लगी रहती है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, पाप पाप है, वो गुप्त पाप हो या शरेआम किया गया पाप हो, पाप जो है उसकी सजा मौत है। क्योंकि खुदावंत के रूल अटल हैं, वो उससे बदलते नहीं। सो मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी आशीष बरकतें मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में से हर दुख, दर्द, तकलीफ दूर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले, अगर आप चाहते हैं कि आप हर समस्या से आजाद हो, हर बंधन से आजाद हो, तो आपको खुदा की शरण में आना पड़ेगा। और आप इसी रीति से सीधे खुदा की शरण में नहीं जा सकते, क्योंकि खुदा को पवित्र लोग पसंद है, ईमानदार लोग पसंद है। अगर आप पाप में फंसे हैं, पाप के दलदल में फंसे हैं, लेकिन खुदावंद आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। खुदावंद आपको कहते हैं कि ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटे, मेरे पास आओ। क्योंकि खुदा नहीं चाहते कि हम पाप में फंसे रहें। वो हाथ बढ़ाकर हमें उस दलदल से निकालना चाहते हैं। अगर आज ये वचन आप तक पहुंच रहा है तो मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, आप ये जान लें कि ये आवाज खुदा की है और खुदा आपको बुलाते हैं, आपको दलदल से निकालना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी वचन हम तक ऐसे नहीं पहुंचता जब तक खुदा की मर्जी ना हो। सो मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, जब हम पाप करते हैं तो हमारी आशीषें, बरकतें रुक जाती है और हमसे अपने ही रूठ जाते हैं, अपने ही दूर हो जाते हैं। हम पाप के दलदल में इतने फंस जाते हैं कि हमें कुछ नजर ही नहीं आता। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान की यही इच्छा है कि हम पाप में पाप करते रहें और उसमें फंसे रहें, ताकि अंत काल में जब शैतान को आग की झील में फेंका गया जहां पे, और वहीं पे हमें भी फेंका जाए। लेकिन मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो अति पवित्र है, पवित्र पवित्र अति पवित्र। सो हमें पवित्र होकर ही उनकी हजूरी में जाना पड़ेगा। सो मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, हम बाहर सोचते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे किसी के सामने, लेकिन हम अपने घर में ही, अपने कमरे में ही पाप करते हैं। हम गलत मूवीज देखते हैं, गलत वीडियो देखते हैं, हम गाली गलौज करते हैं, हम गलत सॉन्ग सुनते हैं,
ऐसे ऐसे काम हम करते हैं कि हम सोचते हैं कि इस समय हम अकेले हैं, हमें कोई नहीं देखेगा। ऐसे गुप्त पाप जो हम करते हैं, उसके लिए खुदा ने कहा है कि अगर तुम्हारा हाथ तुमसे पाप करवाए तो उसे काट कर फेंक दो। अगर आपकी आंख आपसे पाप करवाए, आपकी जुबान आपसे पाप करवाए, उसे काट कर फेंक दो। इससे अच्छा है कि तुम्हारा पूरा शरीर उस नरक की झील में ना सड़े। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पाप जैसा भी हो, पाप पाप है, और पाप छोटा हो बड़ा हो, उसकी सजा एक ही है। सो इसीलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, पवित्र बनकर उनकी हजूरी में जाएं, ताकि जो हमारी जो आशीषें हैं, जो बरकतें हैं, वो जिनमें डिले हो चुका है, वो हमें मिल सके। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, हमें पाप से बाहर निकलना है, हमें पवित्र होना है, खुदा के वचनों पे चलना है, ताकि जो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और खुदा की भुलाहट को जान सकें, ताकि जो हम 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया। ये प्रश्न जो भी हमारे जीवन में उठते हैं, नए नए प्रश्न, कि क्या हम नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, हमारे जीवन में तो कोई पाप ही नहीं है, जहाँ हमने क्या गलती की है, सभी ऐसा करते हैं, अगर हमने कर लिया तो क्या हो गया। ये प्रश्न हमारे नहीं, ये शैतान के है, जो हमारे दिमाग में वो डालता है ऐसी बातें। हमें इन बातों से निकलना है, और इन बातों से निकल कर ही हम खुदा की हजूरी में पहुंच सकते हैं। ये बात मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये वचन, जो खुदा के वचन है, आपने सुने हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन वचनों पे चलोगे भी, आप अपने जीवन में से हर पाप को निकाल कर बाहर फेंकोगे और खुदा के वचनों पे मनन करोगे, और अपनी आशीषें और बरकतें जरूर पाओगे। हालेलुया। और आपका मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, जो आपने समय निकाल कर इस वीडियो को देखा है। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आइए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये समझ और बुद्धि ज्ञान दिया है। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपने जो हमें समत ज्ञान दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर ठहरे और हमें सच्ची राह पे चलना सिखाए, सच्चे रास्ते पे चलना सिखाए, आपके मार्ग हमें सिखाए। खुदावंद पिता परमेश्वर, हम आपके बताए रास्ते पे चलकर आपकी इच्छा को जानकर उन्हें पूरा कर सके और 100 गुना फल लेकर आए। खुदावंद पिता परमेश्वर, ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।